नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जगरूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भ्रमर गीत के अंतर्गत आज जो पद आप लोगों को हम पढ़ाएंगे वह सूरदास द्वारा रचित दृष्टकूट पद का एक सुंदर उदाहरण है। यह पद बहुत ही कठिन पदों के अंतर्गत आता है। इस पद की व्याख्या करना अत्यंत कठिन होता है। तो आइए इस पद की सुंदर व्याख्या तथा मधुर स्वर में वाचन करेंगे। सबसे पहले मधुर स्वर में वाचन करेंगे, तत्पश्चात इस पद की सुंदर व्याख्या करेंगे। कहते कत परदेसी की बात, कहते कत परदेसी की बात। मंदिर अराधे अवधि बधि हमसु, मंदिर अराधे अवधि बधि हमसो। हरि आहार चली जात, कहते कत परदेसी की बात, कहते कत परदेसी की बात। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगवर, हर रिपु कीन्ह्यो घात हो। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगवर, हर रिपु कीन्ह्यो घात। मघ पंचक ले गया सांवरो, मघ पंचक ले गया सांवरो। तात अति अकुलात, कहते कत परदेसी की बात, कहते कत परदेसी की बात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात हो। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई बिरह के, सूरदास बस भई बिरह के। कर्मी जय पछितात, कहते कत परदेसी की बात, कहते कत परदेसी की बात, कहते कत परदेसी की बात। प्रस्तुत पद का प्रसंग समझते हैं। पहले श्री कृष्ण 15 दिन की अवधि निश्चित करके मथुरा गए थे। वे गोपिकाओं से कह गए थे कि मैं 15 दिन के अंदर ही वापस लौट आऊँगा, किंतु 1 महीना बीत गया, किंतु वे वापस नहीं आए। और उद्धव को योग साधना का संदेश देकर भेजते हैं। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम उस परदेसी की क्या बात करते हो? हमसे उस परदेसी की क्या बात करते हो? मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, जो हमसे मंदिर का आधा भाग, मंदिर अर्थ, मंदिर का आधा भाग अर्थात एक पक्ष बराबर 15 दिन। महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो एक पक्ष बराबर 15 दिन।
15 दिन का समय निश्चित करके गए थे, किंतु हरि आहार, हरि माने सिंह, आहार माने भोजन, सिंह का भोजन बराबर मांस बराबर मास अर्थात महीना, पूरा महीना का महीना बीत गया, फिर भी वे वापस नहीं आए। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगबर। शशि रिपु, शशि माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु, चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन। सूर्य रिपु, सूर माने सूर्य, रिपु माने शत्रु, सूर्य का शत्रु अर्थात रात्रि। जुग बराबर युग। हर रिपु, हर माने शंकर, रिपु माने शत्रु, शंकर का शत्रु, शिव जी का शत्रु यानी कामदेव। शशि रिपु बरस सूर्य रिपु जुगबर हरि रिपु कीन्हो घात। आगे अगली पंक्ति है मघ पंचक लय गयो सांवरो। मघ पंचक बराबर मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र आता है चित्रा अर्थात चित्त बराबर हृदय। लय गयो सांवरो ताते अते कुलात। नखत अगली पंक्ति है नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी। नखत नक्षत्र कितने होते हैं 27, नखत बराबर 27, वेद वेद 4 होते हैं, वेद बराबर 4, ग्रह ग्रह की संख्या कितनी होती है 9, ग्रह बराबर 9, इनका योग जोड़ कर इनका योग बराबर 40, अर्धकरी बराबर आधा करके अर्थात 40 का आधा 20 अर्थात 20, सोई बनत अब खात। तो आइए इसकी विधिवत व्याख्या समझते हैं। अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम हमसे उस परदेसी श्री कृष्ण की क्या बात कहते हो। वे एक पक्ष अर्थात 15 दिन में आने का वचन देकर गए थे, किंतु अब पूरा महीना बीत गया है, फिर भी वापस नहीं आए। श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन वर्ष के समान और रात्रि युग के समान बीत रही है, अर्थात दिन वर्ष के समान लंबे और रातें युगों के समान लंबी प्रतीत होती हैं। अब तो इन्हें काटना अत्यंत कठिन हो रहा है। ऊपर से कामदेव हम पर घात लगाए हुए हैं, अर्थात हम काम से पीड़ित हैं। श्री कृष्ण तो हमारा हृदय अपने साथ ले गए, इस कारण हम अत्यधिक व्याकुल हैं। अब तो श्री कृष्ण के वियोग में विष खाकर मरने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी शेष नहीं रह गया है। सूरदास ने गोपियों की व्यथा का वर्णन करते हुए कहा है कि हम विरह के वश में होकर हाथ मल मल कर पछता रही हैं कि हमने उनसे प्रेम ही क्यों किया। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।